स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर भंडारा डिवॉर के चैनल पे। वैसे ये नाम मुझे एक भाई ने दिया क्योंकि मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर में भजन बज रहा था और वहाँ पर भंडारा था। चलो जो भी हो, चलो शुरू करते हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन पार्ट 7। पिछले पार्ट में हमने देखा था मार्टो बेकर को एलिसा बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है उससे सब कुछ बातें निकलवाने के लिए, और अभी हम देख रहे हैं एलिसा सबको बताती है डार्क मैजिक एसोसिएशन रेबल्स का हाइड आउट है ऑटेरियम में। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मुराकान एलिसा से पूछता है क्या ये वेंकिला किंगडम का कैपिटल नहीं है? एलिसा बोलती है हाँ, अच्छे से कहूँ तो ये 100 सालों से उसका कैपिटल है। जब तुम सो रहे थे मुराकान, तब होली किंगडम वेंकिला ने अपना कैपिटल बदल दिया। मुराकान चौंका हुआ रहता है। हाँ, क्या हुआ था? क्विंटल बोलती है डीमंस का आक्रमण हुआ था। उन लोगों ने हमला किया था डीमंस डिवाइन रेलिक को पाने के लिए जो वेंकिला में था। जब से उस किंगडम को ढूंढा गया था उस समय रून कैंडल और जैपल फैमिलीज ने अपने नाइट्स को भेज के वेंकिला का सहायता किया था। बस होली किंगडम में यह दर्ज है कि जैपल और रून कैंडल ने एक साथ में लड़ा था सुरक्षा करने के लिए। अंत में वेंकिला जीत गया और डीमंस को भगा दिए। जो पहाड़ कट गए थे, जो धमाका हुआ था आसमान में, जो धरती तबाह हुई थी, उसे दोबारा पहले जैसा कर नहीं सकते। तो वेंकिला ने अपना कैपिटल बदल दिया। ओटरम अब असुरक्षित क्षेत्र है, ये डीमंस के रहने का जगह बन गया। ये सुनकर जिन सोचता है रियल जेपल्स लेगेसी ये वही है जो मुझे ढूंढना है। एनालिटिंग 1000 फायर्स, ये ग्रिम वॉर भी ओटेरम में ही है। ये बुरा है, वो लोगों ने उस जगह को अपने रहने का जगह क्यों बना लिया? पूछता है उन लोगों ने अपने रहने का जगह कब बनाया था? एलिसा बोलती है मुझे लगता है 50 साल हो गए होंगे। वो अब अवशेष नहीं है। वहाँ है 9 स्टार मेजेस, पैजरॉन हैंसर, ये हाई रैंकिंग मेंबर्स है बेमेंट एकेडमी के। सूस कमेरो वाइवेरा, मिसिनस एक्यूमसन, लेकेस वेल्पेसेलेसिस, लिली स्टार की मैट्रियार्क, सूसन लिली स्टार, आर्चमेज एंज, चुकोन टोल्डर। कैश्मीर ये सब सुनकर हैरान होकर बोलता है ये तो पागलपन है। उन लोगों के पास इतने सारे 9 स्टार्स हैं। जिन सोचता है अगर ये लेवल है डार्क मैजिक एसोसिएशन रेबल्स का तो किंजुलो प्राथमिक चिंता और भी बदतर है। अब मुझे समझ आया क्यों मेरी फैमिली जेप्पल और यहाँ तक कि बेमेंट ने भी किंजुलो का क्रूरता देखा था मेरी पिछली जिंदगी में। इसमें लापरवाही से जाने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं। एलिसा बोलती है मैंने ये भी सुना है जिस पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंजुलस के पास है ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक, वही मैजिक जो मार्टो बेकर का रूप बदला था ओर्टन मेल्सन में। वो है बुबेर गैस्टोन। ये सुनकर जिन सोचता है आखिरकार। कैश्मीर बोलता है 1 मिनट, बुबेर गैस्टोन? जिन से बोलता है जब आपने मुझे बोला था बिस्केल एब्रियानो पे जांच पड़ताल करने के लिए तो क्या ये नाम आया नहीं था यंग मास्टर जिन? जिन बोलता है आप सही बोले। मुराकान बोलता है ये कोई भेष बदलना नहीं था, ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। वो खुद में नहीं बदला लेकिन किसी और में। क्विंटल बोलती है क्या ये मैं पहली बार नहीं सुन रही हूँ कि कोई इंसान अपना रूप बदल रहा है? क्या ये ट्रांसफॉर्म होना एक्सक्लूसिव ब्लेसिंग्स नहीं था हम पर, ड्रैगन्स पर? एलिसा बोलती है मुझे नहीं लगता। मार्टो बेकर, उसे खुद को पता है अच्छे से। बेहोशी की दवा देने के बाद वो बेहोश हो गया था और जब वो जागा तो पहले से ही ट्रांसफॉर्म हो गया था। जिन बोलता है सोचा जाए तो जब मैं छोटा था, जब मैं स्टॉर्म कासल को छोड़ा था तो मेरा सामना हुआ था जेप्पल फैमिली के उत्साही फूलों से जो ट्रांसफॉर्म हुए थे एस्कॉर्ट गार्ड्स में। मुराकान सुनकर बोलता है हाँ। जिन खड़े होकर बोलता है मुझे लगता है मुझे मिलना होगा बुबेर गैस्टोन से। कैश्मीर बोलता है क्या आप अकेले जाओगे? जिन बोलता है कोई है जिसे मैं बुलाऊंगा, तो चिंता मत करो सर। कैश्मीर 7 कलर से आप जांच पड़ताल करो किंजिलो और व्हाइट वुल्फ ट्राइब का क्या रिश्ता है। कैश्मीर बोलता है मैं समझ गया। 1 हफ्ते के बाद हम देखते हैं हेरेंस के मेन हाउस में। यहाँ सामने है डांटे हेरन और हेरेंस का पैट्रियार्च, और यहाँ आया रहता है बेमेंट के स्पेशल अफेयर डिवीजन का लीडर राज। बोलता है ज्यादा समय बाद नहीं, डार्क मैजिक एसोसिएशन रेबल्स को खत्म करने के बाद साउथ में कुछ हुआ था और उसके नतीजे में एकेडमी कैडेट्स 20 मरे हैं, और ये है रॉन हेरन, हेरेंस का पैट्रियार्च। राज बोलता है 2 6 स्टार मेजेस और 1 7 स्टार मेज मरा है। रॉन हेरन बोलता है तो योजना नाकामयाब हुआ? राज बोलता है नहीं, जिंदा बचे हुए कैडेट्स ने बताया है 2 लोग बिना पहचान के थे जो अपना रूप बदल कर फॉलोअर्स बनकर आए थे। एक का नाम है जिन ग्रे और दूसरे का नाम है ऑस्टिन ग्रे। वो लोगों ने हराया था डार्क मैजिक एसोसिएशन को। ये 2 नाम सुन
सुन के डांटे हेरन का ध्यान जाता है। राज बोलता रहता है, उन लोगों ने बोला था कि बड़ा वाला जिन ग्रे था जो इस्तेमाल किया मैजिक, और छोटा वाला है ऑस्टिन जो इस्तेमाल किया था स्वॉर्ड्समैनशिप। और ये सुनने के बाद डांटे और भी सोच में पड़ जाता है। रॉन हेरन बोलता है, तो क्या वजह है यहाँ आने का? राज अपने लोगों को इशारा करता है। देखते हैं तो उसके लोग कुछ बक्से में लेकर आए रहते हैं। रॉन देखकर बोलता है, ये डांटे देखने लगता है और ये कुछ और नहीं, ये वही बीस्ट मैन का हैमर है जिसे जिन ने मारा था पिछले पार्ट में। राज बोलता है, ये उस हथियार का हिस्सा है जो व्हाइट वुल्फ ट्राइब ने इस्तेमाल किया था। इसे ध्यान से देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसे बहुत ही ज्यादा स्किलफुल स्वॉर्ड्समैन ने किया था। डांटे का बोलता है, यंग मास्टर डांटे, इसे देखने के बाद क्या आपके कुछ दिमाग में आ रहा है? और ये सब देखकर डांटे को हंसी आने लगता है। राज बोलता है, यंग मास्टर? रॉन बोलता है, ये सच है कि डांटे बहुत ही ज्यादा स्किल्ड और टैलेंटेड है, हालांकि ये इतना बेहतरीन नहीं काट सकता। मुझे लगता है ऐसा करने के लिए कम से कम 8 स्टार पर होना चाहिए। डांटे बोलता है, सही बोले। राज को बोलता है, जैसा कि आपने सुना, मैं अब तक उस लेवल पर नहीं पहुंचा, ऐसा लगता है आप यहाँ बेमतलब का आ गए। राज बोलता है, मैं समझ गया, धन्यवाद साथ देने के लिए, मैं अब जाता हूँ। डांटे सोचता है, जिन पहले ही पहुँच गया उस लेवल तक, ऐसा लगता है मेरे पास कुछ है बात करने के लिए वेलेडिन से। जाते जाते राज सोचता रहता है, ऑस्टिन ग्रे वो छोटा है, आवाज भारी है, उसका उम्र 10 से 20 के बीच में है। कोई ऐसा जो व्हाइट वुल्फ के हैमर को इस तरह से काट सकता है, एक ही वो शख्स है जो इस पर आता है और वो है डांटे हेरन। वो अपने स्किल से छुपा रहा है। अपने साथियों को बोलता है, डांटे पर नजर रखना, बाहर जो कुछ भी वो करता है। उसके बाद हम देखते हैं 30 अक्टूबर 1796 खोन एम्पायर्स टेलीपोर्टेशन गेट, और इस समय टेलीपोर्टेशन गेट खुला है और यहाँ आया है जिन, बैठा रहता है अंदर। तभी उसके सामने एक लड़की जाती है और जिन को बोलती है, क्या अपना तुम बैग हटा सकते हो यहाँ से? जिन अपना बैग हटा लेता है, लड़की उसके बगल में बैठ जाती है। जिन यही सोचता रहता है, बूबर गैस्टोन का वर्कशॉप बोला गया है कि वो कुरानो प्रिंसिपैलिटी के पास है, मैं उसे जल्दी ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अच्छी वजह नहीं है। डार्क मैजिक एसोसिएशन अच्छा मौका है। और जिन के बगल में जो लड़की बैठी है वो जिन को ही देखती रहती है। जिन अपने ख्यालों में ही रहता है, लेकिन वो लड़की जिन को देखकर मुस्कुराती है। उसके बाद हम देखते हैं रात हो चुका है। बुबेर के वर्कशॉप के सामने खड़ा है जिन, उसके सामने खड़े होकर सोचता है, क्या ये है बुबेर का वर्कशॉप? मैं यहाँ इतनी देर से आया क्योंकि मैं दूसरे वर्कशॉप में भी गया था ताकि किंजुलो के शक से मैं बच सकूं। दूसरे वर्कशॉप ओनर की बातें सुनकर, ये मूर्तियां बनाने में सबसे बढ़िया है, क्या ये बस ट्रांसफॉर्मेशन सॉर्सरर नहीं था? आगे बढ़ता है तो उसे एक बहुत बड़ा सा मूर्ति दिखता है और उसके नीचे लिखा है आर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव, और वो मूर्ति बुबेर गैस्टोन का ही है। जिनको देख के अजीब सा ही लगता है, ये है सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार, क्या मैं बस इसे उड़ा दूं? जाकर जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगता है बुबेर गैस्टोन के वर्कशॉप का, और काफी जोर से वो ठोकता है। बुबेर आता है दरवाजा खोलकर, यही बोलते हुए, रुक जा, आखिर में कौन है? जिन को देखता है तो चौंक जाता है, क्या जिन रून कैंडल? जिन बोलता है, बहुत दिनों बाद बुबेर गैस्टोन। मैं वैसे ही बुबेर बोलता है, हाँ तेरा हिम्मत भी कैसे हो गया यहाँ आने का? और उसके मुंह से बहुत सारे छींटे निकल कर जाते हैं जिन के ऊपर। जिन बोलता है, नमक छिड़कना काफी असभ्य है, मैं आज यहाँ आया हूँ एक अतिथि बनकर। बुबेर सुनकर चिल्लाकर बोलता है, अतिथि? काय का अतिथि? मैं तुझ जैसे अतिथि का स्वागत नहीं करता। जिन मुस्कुरा कर बोलता है, अगर तू सोचेगा तो क्या मैं तुझे बचाया नहीं था? क्या तू अपने बचाने वाले के साथ ऐसा बर्ताव करेगा? अगर मेरे भाई बहन उस बैंक्वेट में ऐसा कुछ सुनते थे तो तुझे उस जगह पे ही मार देते थे। अब जब मैं वो था तो तू बच गया। बुबेर तुरंत ही पंच मारते हुए जिन को बोलता है, चुप हो जा, लेकिन वो जिन को मार नहीं पाता। उसकी जगह जिन ही उसे मुंह पर एक जोर का पंच मार देता है और उसके इम्पैक्ट से वो उड़कर अंदर जाकर गिरता है उल्टा। जिन बोलता है, मैं अच्छे से पेश आ रहा था, ये सब शोर शराबे से बिस्केल इब्रियानो आ जाता है। बोलता है, बुबेर इतना आवाज क्यों आ रहा है? देखता है जिन को तो दोनों जन एक दूसरे को देखकर चौंक। बिस्केल बोलता है, यंग मास्टर जिन। जिन बोलता है, सर बिस्केल। बिस्केल बोलता है, यंग मास्टर जिन, तुम्हें यहाँ क्या लेके आ गया? क्या तुम फ्लैग बैरियर के परीक्षा के बीच में नहीं हो? बुबेर चिल्लाकर दर्द से बोलता है, सर बिस्केल प्लीज इसे मार दो, इसने बैंक्वेट में मेरा अपमान किया था और यहाँ आ गया है फिर से हंगामा करने के लिए। बिस्केल बुबेर को गुस्से से देखकर सोचता है, ये गंदा सा सुअर, देखकर ही पता चल रहा है क्या हुआ। बोलता है, माफी मांगो बुबेर, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन यंग मास्टर जिन कोई ऐसे नहीं है जो बिना किसी कारण के कुछ ऐसा करे। बुबेर बोलता है, मैं क्यों? भले ही मैंने पहला हमला किया था, लेकिन वो इसके लायक है। ये सब देखकर जिन बोलता है, मैं माफी मांगता हूँ, मैं अपने फादर की एक मूर्ति बनवाने के लिए आया था, लेकिन आपने अब मुझे एक मुश्किल से जगह पर खड़ा कर दिया है। बिस्केल बोलता है, अच्छा एक मूर्ति, लेकिन ये अजीब है, किसी ऐसे कारण की वजह से माफी मांगना। तुम उससे अलग हो जिस यंग मास्टर जिन को मैं जानता था, क्या कहीं तुम किसी और वजह से तो नहीं आए हो? ये सुनकर जिन बोलता है, सही बोले, सच कहूँ तो मैं यहाँ किसी अच्छे विचार से नहीं आया था। मैं यहाँ जिस शख्स से मिलने आया था वो बुबेर नहीं है, लेकिन आप हो, सर बिस्केल। ये सुनकर बिस्केल थोड़ा
सोच में आ जाता है। बोलता है मैं अब ये नहीं कहना कि तुम लड़ना चाहते हो मुझसे फ्लैग बैरियर होने के तौर पे। ये सुनकर जिन सोचता है ओ बिना कुछ बोले ही इसे पता है। बोलता है मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन हाँ मेरा जो अभी पहचान है उससे मैं इब्रियानो फैमिली से मिल नहीं सकता बिना इनविटेशन के, तो मैं आया बुबेर के पास जो आप हो इस समय उसके पास। बिस्केल बोलता है मैं इनकार करता हूँ, मैं यहाँ आया हूँ आराम करने के लिए। तुम बहुत असभ्य थे यंग मास्टर जिन। ये सुनकर जिन बोलता है लेकिन, और ऐसा बोलते ही जिन के बगल से एक अटैक जाता है और उसका बाल कट के गिरता है। जिन चौंक गया रहता है। बिस्केल घूमकर बोलता है अगर तुम इस हमले से बच नहीं सके, कुछ कर नहीं सके, तो तुम मुझसे लड़ कैसे सकते हो, प्लीज जाओ। जिन सोचता है ये खतरनाक था, मैं लगभग जवाबी हमला कर दिया था। बोलता है अच्छा तो फिर मैं जाता हूँ। वहाँ से जाने लगता है लेकिन बुबेर को शांति नहीं रहता। चिल्ला चिल्ला कर बोलता है जिन को, जिन रून कैंडल तू क्या सोचता है रून कैंडल होना सब कुछ है? अपनी जगह याद रख, अगर तू ऐसे ही घमंडी जैसा बर्ताव करते रहा तो तू मर जाएगा फ्लैग बैरियर। और ये शब्द बोलते ही जिन अपनी स्वॉर्ड तुरंत ही निकाल कर बुबेर को मारने जाता है जान से, लेकिन वैसे ही बिस्केल चिल्ला कर बोलता है यंग मास्टर जिन। जिन की स्वॉर्ड बुबेर के गले पर रुक जाती है। खून का एक बूंद निकलता है उसके गले से। पूरी तरह डर गया रहता है बुबेर। जिन बोलता है सर बिस्केल मैं मानता हूँ कि मैं असभ्य और घमंडी था, लेकिन रून कैंडल का नाम गंदा करना ये अलग है। क्या आप ऐसे ही खड़े रहोगे अगर आपके सामने कोई इब्रियानो का नाम गंदा करेगा तो? बताओ। बिस्केल बोलता है मैं नहीं करूंगा। बिस्केल तैयार रहता है लड़ने के लिए। बोलता है तो अब मेरे पास कोई और चुनाव नहीं है यंग मास्टर तुम्हें रोकने के अलावा। जिन बोलता है ठीक है। बिस्केल बोलता है यंग मास्टर तुम इसमें मर भी सकते हो। जिन चिल्लाकर बोलता है भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं रून कैंडल का रक्षा करूंगा। ये सुनकर बिस्केल सोचता है तो ये बस ऐसे ही नहीं बोल रहा था, सह मुझे ये पक्का करना चाहिए था कि बुबेर अपना मुंह ना खोले। इस समय मैं भी उस हरामजादे को मारना चाहता हूँ, लेकिन काम खत्म करने के लिए मुझे उसकी एबिलिटी की जरूरत है। जिन बोलता है मैं 3 तक गिनूंगा बुबेर, उतने समय में घुटने पे आकर माफी मांग। बुबेर के गले पे ही जिन का स्वॉर्ड रहता है। जिन गिनना शुरू कर देता है। बुबेर डरा हुआ बोलता है मैं क्यों, मैंने क्या गलत किया? और ये सुनकर बिस्केल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से से बुबेर को बोलता है घुटने पे आ जा बुबेर। बिस्केल को ऐसा देख बुबेर समझ जाता है, तुरंत ही घुटने पे आकर माफी मांगता है मुझे माफ कर दो। जिन बोलता है अगर सर बिस्केल नहीं होते तो तेरी माफी के बाद तेरी मौत हो जाती, और यही तेरे साथ होना चाहिए। रून कैंडल के बारे में उल्टा बोलने के बाद बिस्केल को बोलता है सर बिस्केल आपका जूनियर बहुत सारे तरीकों से असभ्य था, अगर आप चाहो तो आप मुझे मार सकते हो जब तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। बिस्केल बोलता है कोई बात नहीं यंग मास्टर तुमने जो किया वो गलत नहीं था, तो प्लीज जाओ यंग मास्टर जिन। उसके बाद बिस्केल को जिन अलविदा बोलता है और वहाँ से जाता है। बुबेर गुस्से से बोलता है आखिर में वो कमीना यहाँ आया क्यों था? ये सुनकर बिस्केल बोलता है बुबेर। बुबेर उसे देखने लगता है। बिस्केल बोलता है चुप हो जा। बुबेर थोड़ा हैरान रहता है ये सुनकर, क्या? हाँ ठीक है। बिस्केल अपने गुस्से को शांत करता है, फिर बोलता है चलो अंदर चले, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें करना है। बुबेर बोलता है ठीक है। उसके बाद ये लोग अंदर जाकर बैठकर बातें करते हैं। बिस्केल बोलता है बुबेर से कमांडर ने घोषणा कर दिया है कि वो जेप्पल फैमिली के साथ गठबंधन तोड़ देगा, इसलिए जेप्पल फैमिली से मिले हुए प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष कम हो जाएंगे और मुश्किल हो जाएगा मरे हुए गॉड्स के अवशेष पाना। लेकिन गठबंधन की सेवा के हिसाब से हम उन प्रोडक्ट्स को वापस हासिल करेंगे जो हमने दिया था जेप्पल फैमिली को। बुबेर चिल्लाकर बोलता है कंपस, तुम्हें कंपस वापस लाना होगा, उसके साथ ही हम जिंदा गॉड्स को ढूंढ सकेंगे और इस्तेमाल कर पाएंगे सामग्री में। बिस्केल बोलता है ठीक है मैं समझ गया, हम पक्का वो वापस लाएंगे। और वैसे ही बिस्केल को एहसास हो जाता है कि कोई उसकी बातें सुन रहा है छुपकर। तुरंत ही जाकर खिड़की खोलकर देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखता नहीं है। बुबेर देखकर बिस्केल के पास आकर बोलता है क्या हो गया? बिस्केल बोलता है नहीं कुछ नहीं। सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे ये सिर्फ मेरा कल्पना था। बोलता है बुबेर को चलो हमारी बातें खत्म करते हैं। और अब हम देख रहे हैं चांद को जंगल के बीच से, जहाँ से जिन जाता रहता है वो अकेला ही जाता रहता है अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए। उसके बाद जिन की तरफ कोई बहुत ही तेजी से आता रहता है उस पर अटैक करने के लिए। जिन सिर्फ चलता रहता है आराम से। और ये वही लड़की रहती है जिसे हम टेलीपोर्टेशन गेट पे देखे थे, जो जिन को देखकर मुस्कुरा रही थी। आकर तुरंत ही हमला कर देती है जिन के ऊपर, लेकिन जिन भी अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक देता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी रहता है। वो लड़की जिन को ऐसे उसके अटैक को रोकते देखो थोड़ा चौंक जाती है, पीछे जंप मारकर तुरंत ही खड़ी हो जाती है। जिन बोलता है उससे भले ही इस जंगल में जान ना हो, लेकिन फिर भी हमें इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है ना बड़ी बहन योना? ऐसा मैं समझूंगा, जो मैंने कहा था वो अच्छे से जा रहा है। योना बोलती है तुमने मुझसे कहा था तो अच्छे से ही होगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल था ऐसा दिखाना कि मैं तुम्हें नहीं जानती।
यंगेस्ट, जितना जिन खुश होता है योना को देखकर उतना ही खुश होती है योना जिन के साथ होकर, और ये उसके चेहरे से ही पता चल रहा है साफ साफ। और अब हम देख रहे हैं नेमलेस में, जहाँ योना बैठी हुई है सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, और उसके पीछे से आता है नेमलेस किंग आउल, बुलाता है योना को। योना देखने लगती है। आउल बोलता है तुम्हारे लिए लेटर आया है। लेटर तुरंत ही छीन लेती है, देखकर बोलती है जिन। योना का ऐसा बर्ताव देखकर आउल पूरी तरह हैरान रहता है। लेटर पढ़ते ही बोलती है मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। आउल बोलता है अब ये नहीं कहना तुम उसके लिए जा रही हो। सर चिरॉन को अगर ये पता चला कि तुम जिन के साथ हो तो वो मर जाएगा। योना के सर पे एक विग रखकर बोलता है पक्का करना ये कि तुम पकड़ी ना जाओ। लेटर में लिखा रहता है बड़ी बहन, मैं योजना बना रहा हूँ मूर्तिकार बुबेर गैस्टोन से मिलने का, तो उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता ये उसके बारे में हो या फिर वो जिससे बात करता हो उसके बारे में। जो वो लोग बोल रहे हैं क्या आप छुपकर सुन सकती हो। योना और जिन के मिलने के थोड़े समय पहले देखते हैं वो योना ही रहती है जो बिस्केल और बुबेर की बातें छुपकर सुनती रहती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। प्रेजेंट में देखते हैं जिन और योना किसी घर में जाते हैं और योना सब कुछ बता दी रहती है। ये सुनकर जिन बोलता है तो किंजिलो और जेप्पल फैमिली के बीच का अलायंस टूट गया, जैसा मुझे मेरी बड़ी बहन से उम्मीद था। इतने कम समय में ही आपने कीमती जानकारियां हासिल कर लिया, रून कैंडल के आर्काइव से भी तेजी से। इसके साथ ही मुझे पता चल गया वो लोग क्या करना चाह रहे हैं। आपका धन्यवाद। योना बोलती है लेकिन वो मोटा। जिन बोलता है सुनकर बुबेर। योना बोलती है हाँ मुझे लगता है हम एक जैसे ही हैं। जिन सुनकर बोलता है इससे आप कहना क्या चाहती हो। योना बोलती है हाँ मैं इस समय तुम्हें बता नहीं सकती। यंगेस्ट, जैसा कि तुम अपने राज छुपा कर रखे हो अपने पास। योना के ऐसे कहते ही जिन अपनी शैडो एनर्जी को योना के सामने ला देता है। क्या आप इस चीज के बारे में ही बात कर रही हो। लेकिन जिन को हल्का सा भी एहसास नहीं रहता कि इस शैडो एनर्जी को देखकर योना के अंदर कौन सा तूफान उठ जाएगा। योना के अंदर जो रहता है वो जाग जाता है शैडो एनर्जी को देखकर और सिर्फ यही बोलता है किल 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 किल। बार बार यही शब्द दोहराता रहता है। योना के अंदर से बहुत सारा डार्क एनर्जी रिलीज होता है, चारों तरफ की हवाएं एकदम मोटी हो जाती हैं। इसी चीज के दौरान हम एक झलक देखते हैं कि जिन नीचे गिरकर मर चुका है और योना उसके सामने खड़ी है। उसकी दूसरी झलक में देखते हैं कि योना रो रही है और उसे कोई गले लगाया है। योना जोर से चिल्लाकर कहती है नहीं। योना के अंदर से जो डार्क एनर्जी निकलता है उससे घबरा कर जिन पीछे हो जाता है। जिन कुछ भी नहीं समझ पाता, उसके मन में यही चलता है सिर्फ मारने का इतना गहरा इरादा। क्या यह शैडो एनर्जी को देखकर ऐसा की। योना को देखते हैं योना पूरी तरह सहम गई रहती है। बोलती है कभी नहीं, इस ताकत को कभी मेरे सामने नहीं लाना। जिन बोलता है हाँ ठीक है बहन मुझे माफ कर दो। योना बोलती है तुमने मुझे दिखाया क्यों। मुझे लगा था तुम छुपा कर रखोगे जब तक तुम फ्लैग बैरियर नहीं बन जाते। मैंने तुम्हें कभी कोई मौका नहीं दिया कि तुम मुझ पे भरोसा करो और ना ही कोई मैं ऐसी बहन हूँ जिसके ऊपर तुम निर्भर रहो। ये सुनकर जिन बोलता है ये सच है, मैं इस चीज को छुपाने वाला था लेकिन उस दिन आपने दिया मुझे वो हरे गुलाब। योना देखने लगती है। जिन बोलता है वो हरे गुलाब कुछ ऐसे बन गए हैं जिनके ऊपर मैं निर्भर रहता हूँ मुश्किल हालातों में, और वो एक प्रतीक भी है हमारे भरोसे का। इतना काफी है मेरे लिए, तो अभी से मैं आपसे कुछ भी चीजें नहीं छुपाऊंगा। ये सब बातें सुनकर योना पूरी तरह हैरान रहती है। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा रहता कि जिन उसके लिए ऐसा सोचता है। योना बोलती है लेकिन कुछ समय पहले मैंने कोशिश किया। जिन बोलता है चिंता मत करो, मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा कि आप मुझे मार नहीं पाओगे, फिर चाहे आप कुछ भी करो। योना हंसकर बोलती है ये सुनकर तुम फिर से ऐसा ऊंचा बनकर दिखा रहे हो, तो अब क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। ये सुनने के बाद जिनको याद आता है कि चिरॉन ने क्या बोला था, योना का कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। घबरा कर बोलता है वो थोड़ा सा चलो खेलते हैं बड़ी बहन। उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक सी में, जहाँ पर चिरॉन है इस समय और उसके साथ में खान है। चिरॉन पूछता है खान से 2 दिन तक वहाँ वो क्या की। खान बोलता है वो बस खाली मस्ती की है। चिरॉन पूछता है क्या यंगेस्ट ने कोई मदद मांगा या फिर योना से कुछ करने को कहा। खान बोलता है एस्कॉर्ट नाइट्स के हिसाब से नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। अब जब पैट्रियार्च ने खुद आगा, मुझे नहीं लगता कि वो सोचेगा कुछ करने का। चिरॉन बोलता है वो बेखौफ है। आउल को बहुत सारे मारने के धमकियां मिली हैं और यहाँ तक कि लूना भी उससे दूर है। कितना कमाल का लड़का है। और फिर खान लेटर निकाल कर देता है कैश्मीर की तरफ से जो आया रहता है। पढ़कर बोलता है चिरॉन कैश्मीर बोल रहा है कि व्हाइट ट्राइब के वॉरियर को गोल्ड टैप हैपेलैप को हरा दिया। बहुत दिन हो गए ये सुने हुए हैपेलैप। खान पूछता है क्या आप ये नाम जानते हो। चिरॉन बोलता है हाँ, हैपेलैप व्हाइट वुल्फ ट्राइब से मैं एक बार लड़ा था। वो इतना शक्तिशाली था कि मुझे आज भी याद है। वो लड़ाई 5 घंटों तक चली थी।
हैपेलप वॉरियर्स स्किल्ड लोग हैं, वो लोग जो व्हाइट वुल्फ ट्राइब के स्टैंडर्ड से आगे निकल जाते हैं। वो जीत यंगेस्ट के लिए मतलब से भरा हुआ था। लेटर में देखते हैं कैसमिर ने लिखा है, जब यंग मास्टर जिन ने गोल्डटेप के हैमर को काट दिए बीच से तो वो चिल्लाए स्पेल कट। मुझे लगता है वो उनका खुद का स्टाइल है। ये पढ़ने के बाद चिरॉन सोचता है बस खाली वही नहीं, ये रिकॉर्ड में लिखे गए उसके हिसाब से है। स्पेल, सॉर्ड और शैडो एनर्जी, शैडो सॉर्ड। अब तक इस स्किल को इस्तेमाल किए हुए 1000 साल हो गए हैं। ये वो टेक्निक है जिसे रून कैंडल के पहले पैट्रियार्च ने इस्तेमाल किया था। सर टेमर ने मैजिक सॉर्ट्समैन होने के तौर पे क्या यंगेस्ट का लेवल मुझसे भी ज्यादा ऊंचा हो गया है? मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो भर के कमेंट करो ताकि मैं अगली वाली वीडियो जल्दी से लेकर आऊँ। तो चलो मिलते हैं अब।